दोस्तों जेल वैसे तो किसी को भी पसंद नहीं है, क्योंकि जेल नाम सुनते ही इंसान के दिल में डर और खौफ पैदा हो जाता है। जेल की वही जिंदगी जो फिल्मों में दिखाई जाती है, उससे भी बदतर जिंदगी असली जेल में इंसान गुजारता है। और अगर जेल में इंसान बेकार जिंदगी ना गुजारे तो फिर जेल किस काम की। वैसे तो दोस्तों कई सारी वेब सीरीज में तो जेल के अंदर की काली सच्चाई भी दिखाई गई है, जिसमें कैदी के साथ बद से बदतर हालात दिखाए जाते हैं। इसलिए आज हम आपको ऐसी ही जेल से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिसकी कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ कैदियों को खाने के लिए घास की सब्जी, पीने के लिए सड़ा हुआ पानी दिया जाता है। कैदियों की जिंदगी इस जेल में जानवर से भी ज्यादा बदतर है। आज भी जेल की दीवारें इस बात का सबूत देती हैं कि यहाँ कैदियों के साथ किस तरह का सलूक होता था। तो चलिए आपको भी कराते हैं इस जेल की कहानी से रूबरू। देश की राजधानी नई दिल्ली से 2478 किलोमीटर दूरी पर मौजूद एक आइलैंड, जहां पानी के बीचों बीच एक ऐसी जेल बनाई गई जिसका दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। इस जेल का नाम है सेल्यूलर जेल, जिसे अंडमान और निकोबार आइलैंड की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में साल 1896 और 1906 के बीच अंग्रेजों की तरफ से बनाया गया था। अब आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि हजारों की संख्या में कैदी यहाँ गाय भैंस की तरह भरे गए थे। और दोस्तों इसके अलावा सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि इस जेल में कैदियों के लिए एक भी वॉशरूम नहीं बनाया गया, यानी कि एक भी रेस्ट रूम नहीं था। और लेटरिंग बाथरूम के लिए उन्हें यानी कैदियों के सेल में 2 बर्तन रख दिए गए थे, जिसमें एक में पानी होता था और दूसरे में शौच करना होता था। यहाँ चाहे गर्मी हो या सर्दी, यहाँ ना कोई बिस्तर मिलता है ना ही पंखा। ये जेल बीमारियों का फिर घर बन गया, जो बदबूदार था। इससे कई सारे कैदियों को तरह तरह की बीमारियां हो गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें जिस कमरे में दिन रात गुजारनी पड़ती थी, उस कमरे में उन्हें वो अपना हर काम करना होता था जो शायद आप सोचकर भी अपना माथा पकड़ लेंगे। ये जेल इतने ज्यादा अनहाइजेनिक थे कि कई कैदी तो यहाँ बीमारी की वजह से मर भी गए थे। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि जेल की दीवारें काफी छोटी थी। इनफैक्ट कैदियों के कमरे में जो विंडो दी गई थी, उसकी ऊंचाई तो बस 3 मीटर ही थी। इसे अगर देखें तो यहाँ से कोई भी कैदी बड़ी आसानी से भाग सकता था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ से कोई भी एक सिंगल कैदी भी भाग नहीं सका। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जेल के चारों तरफ बस दूर दूर तक पानी ही पानी था, क्योंकि जेल समुद्र के बीचों बीच बनाई गई थी, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दिया था। इसलिए अगर कैदी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश भी करेगा तो जाएगा कहाँ? सीधा समुद्र में, जहाँ पर पता नहीं उसका क्या होगा। एक और चौंकाने वाली बात इस जेल को लेकर सामने आई, और दोस्तों वो बात ये थी कि यहाँ से एक बार 200 से ज्यादा कैदियों ने जेल से भागने की कोशिश की थी। इसमें कुछ कैदियों को इसकी सजाए मौत भी दी गई। कुछ कैदी तो पकड़े जाने के बाद इतना डर गए कि उन्होंने डर के मारे सुसाइड कर लिया। ये भी जानते थे कि यहाँ रहना किसी नरक से कम नहीं है, इसलिए उन्होंने यही फैसला लिया। खैर अब थोड़ा जेल के इतिहास के बारे में और समझ लेते हैं। दरअसल दोस्तों इस नरक जैसी जेल को बनाने का मेन मकसद इंडियन कैदियों को टॉर्चर करने का था। अंग्रेजों को इसकी जरूरत महसूस हुई जब 1857 में पहली बार इंडियंस ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी थी, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी नेशनल अपराइजिंग भी कहा जाता है। इस जंग में जीत ब्रिटिशर्स की हुई थी, क्योंकि वह ज्यादा मजबूत थे। लेकिन इस विरोध के बाद अंग्रेज चिंता में पड़ गए कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर से हमारे खिलाफ कोई जंग छेड़ दी जाए। इसी चिंता में उन्होंने एक ऐसी जेल बनाने की सोची जिससे लोगों के मन में उन्हें लेकर डर बना रहे। और इसी के चलते उन्होंने प्लान बनाया कि जो भी इंडियंस उनके अगेंस्ट जाएगा, उनके खिलाफ आवाज उठाएगा, उसे दूर किसी सुनसान जगह पर कैद कर देंगे। इसलिए उन्होंने अंडमान निकोबार के वाइपर आइलैंड में लोगों को कैद करना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा करने के बाद भी ब्रिटिशर्स को भारत के लोगों में वो डर देखने को नहीं मिल रहा था। अंग्रेजों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर और ऐसा क्या करें कि लोग उनके नाम से डरने लगे। फिर चार्ल्स जेम्स लॉयल नाम का एक ब्रिटिश अफसर, जिसे अगस्त 1890 में ब्रिटिश राज का होम सेक्रेटरी बना दिया गया, उसने सेल्यूलर जेल बनाने का आइडिया दिया, जिसे लोग आज काला पानी के नाम से जानते हैं। इस जेल को काला पानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके चारों तरफ बस पानी था। काला पानी शब्द का मतलब ये था कि मौत की वो जगह थी जहां से कोई वापस नहीं आता। चार्ल्स जेम्स का कहना था कि ऐसी जेल बनाने के बाद हिंदुस्तान हमारे खिलाफ उंगली तो क्या, आवाज भी नहीं उठा पाएंगे। चार्ल्स जेम्स लॉयल ने सबसे पहले इस जेल के डिजाइन के बारे में सोचा, जिसे उसने वाइपर आइलैंड से 22 किलोमीटर की दूरी पर पोर्ट ब्लेयर, जो मौजूदा अंडमान की कैपिटल है, वहां इसे बनाने की तैयारी शुरू करवाई। आपको बता दें कि वाइपर आइलैंड की जेल में जो हिंदुस्तानी कैदी बरे हुए थे, उनकी हेल्प से पहले पोर्ट ब्लेयर में उस आइलैंड के जंगलों को
काटा गया जहां पर जेल बनानी थी। खैर, सबसे पहले यहाँ अंग्रेजों के लिए एक ऑफिस बनाया गया और फिर सेलुलर जेल की दीवार बनाई गई। इस जेल का डिजाइन एक टायर की तरह बनाया गया था, जिसे अगर ऊपर से देखा जाए तो इसमें 7 विंग्स दिखाई देते हैं। इस जेल में 3 फ्लोर और कैदियों के लिए 696 सेल बनाए गए ताकि हर कैदी को अलग कमरे में रखा जाए। कैदियों को अलग रखने का रीजन बस यही था कि कैदी मिलकर जेल में कोई आंदोलन न कर दें। अब इसके सेल के बारे में थोड़ी बातें समझ लें। ये सारे सेल्स किसी कमरे की तरह नहीं बल्कि कोठरी के तरह बनाए गए, जिसमें एक कैदी को सांस लेने के लिए बस एक छोटी सी खिड़की बनाई गई थी। अंग्रेजों ने इस जेल को बनाने में पूरे 10 साल लगा दिए। वजह इसकी ये थी कि इसकी दीवारों को इतना मोटा बनाया गया कि कोई कैदी चाहकर भी न भाग सके। खैर, जैसे तैसे करके 10 मार्च साल 1906 में इस जेल का काम पूरा हो गया था। जिन कैदियों ने जेल का कंस्ट्रक्शन किया था वे जानते थे कि जेल बनाकर वो अपनी कब्र खोद रहे हैं। अब वो वक्त आता है जिसके लिए जेल को बनाया गया था। जब जेल बनकर तैयार हो गई तो हर विरोध करने वाले हिंदुस्तानियों को पकड़ा जाने लगा और इसी जेल में टॉर्चर के लिए उन्हें भरा जाने लगा। कहा ऐसा भी जाता है जब इन कैदी पर अंग्रेज टॉर्चर करते थे तो बाकी कैदी डर के मारे पेशाब कर दिया करते थे। हद तो तब हो जाती थी जब यहाँ अंग्रेज कैदियों को मेंटली टॉर्चर करने के लिए सेल पर ताला लगाकर चाबी उनकी कोठरियों में फेंक दिया करते थे ताकि वो कैदी जितनी भी चाहे ताला खोलने की कोशिश ना कर लें, वो खुलता ही नहीं था। काला पानी की सजा काटने वाले फ्रीडम फाइटर्स में वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, बाबूराव सावरकर जैसे कई नाम शामिल हैं। ये सन साल 1930 की बात है जब इस जेल के कैदी महावीर सिंह ने अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ लड़ने की सोची। इसके लिए उन्हें भूख हड़ताल का सहारा लिया। जब ये बात अंग्रेजों को पता चली तो उन्होंने वहां के गार्डों से दूध में जहर मिलवाकर महावीर सिंह को जबरदस्ती पिलवा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। अंग्रेजों की क्रूरता, उनके जुल्म का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि जब महावीर सिंह की मौत हुई तो उनकी लाश को पत्थर से बांधकर समुद्र में फिकवा दिया गया। ये भयानक मंजर के बारे में जानने के बाद जेल के बचे हुए कैदियों ने भी भूख हड़ताल करने का फैसला लिया। वरुण उनकी याद में आज इस जगह पर गोविंद वल्लभ पंत के नाम से अस्पताल मौजूद है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1963 में किया गया था। एक बात और, जब जेल के अंदर कैदियों ने हड़ताल की तब महात्मा गांधी और रविंद्र टैगोर ने इसमें हस्तक्षेप किया था। इतना ही नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने खुद जाकर इस जेल का दौरा भी किया था। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि आखिर सेलुलर जेल का अब क्या हाल है। तो जनाब, अब ये जेल एक टूरिस्ट प्लेस बन गई है। अगर आप कभी अंडमान निकोबार जाते हैं तो आपको जेल जरूर विजिट करनी चाहिए, क्योंकि इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है और यहाँ हर शाम लाइट एंड साउंड शो दिखाया जाता है जो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर पर बेस्ड है। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।